संस्कृत भाषायाः महत्त्वम्। द्वितीयः पाठः। पहला पाठ भोजस्य औदार्यम हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब दूसरा पाठ है संस्कृत भाषायाः महत्त्वम्। देखिए, धन्योऽयं भारतदेशः यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भाव्य भावोद्भाविनी शब्द संदोह प्रसवनी सुरभारती। यह भारत देश धन्य है जहाँ लोगों के मन को पवित्र करने वाली, श्रेष्ठ भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा प्रचलित है। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्याः वाङ्मयः सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। प्रचलित सभी भाषाओं में यह भाषा सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। यही भाषा संसार में संस्कृत के नाम से भी जानी जाती है। अस्माकं रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथाः चत्वारो वेदाः सर्वाः उपनिषदाः अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में ही लिखे गए हैं। इयमेव भाषा सर्वासाम् आर्यभाषाणां जननीति मन्यते भाषा तत्त्वभिः। यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी मानी जाती है। भाषा वैज्ञानिक इसी भाषा को सभी आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं। संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञानाश्रयत्वं व्यापकत्वं च कस्यापि दृष्टेः अविषया। संस्कृत के गौरव और विभिन्न प्रकार के ज्ञानों का आधार, इसकी व्यापकता को कोई भुला नहीं सकता। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टपथमानीय सम्यगुक्तम आचार्य प्रवरेण दंडिना। संस्कृत के गौरव को ध्यान में रखते हुए आचार्य दंडी ने उचित ही कहा है। संस्कृतं नाम देवी वाग्नवाख्याता महर्षिभिः। महर्षियों के द्वारा देवी सरस्वती नाम संस्कृत भाषा को ही दिया गया है। अर्थात वास्तव में संस्कृत भाषा को ही महर्षियों ने देवी सरस्वती कहा है। संस्कृतस्य साहित्यं सरसं व्याकरणं च सुनिश्चितं तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यं भावोत् सामर्थ्यम् अद्वितीयं च्युतिमाधुर्यं च वर्तते। संस्कृत साहित्य सरस, उसका व्याकरण सुनिश्चित, उसके गद्य पद्य में लालित्य और भावभूत संक्षमता अद्वितीय श्रुति माधुर्य है। किं बहुना चरित्र निर्माणं यादृशी सत्प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयं ददाति न तादृशी किंचित् अन्यत्। बहुत क्या कहा जाए, चरित्र निर्माण की जैसी सच्ची प्रेरणा संस्कृत भाषा देती है वैसी और कोई नहीं। मूलभूतानां
मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते नान्यत्र तादृशी। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है, वैसी अन्य कहीं नहीं। दया, दानम, शौचम, औदार्यम, अनुसूया, क्षमा, अन्ये चाने के गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायन्ते। दया, दान, पवित्रता, उदारता, अनुसूया अर्थात किसी को कटु वचन न बोलना, क्षमा और अन्य अनेक गुण इस साहित्य के पठन पाठन, अनुशीलन कर पठन पाठन मनन करने से उत्पन्न होते हैं। संस्कृत साहित्य से आदिकवि वाल्मीकि, महर्षि व्यासः, कविकुलगुरु कालिदासः, अन्ये च भासभारवी भवभूत्यादयो महाकवयः स्वकीयैः ग्रन्थरत्नैः अद्यापि पाठकानां हृदि विराजन्ते। संस्कृत साहित्य के आदिकवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कविकुलगुरु कालिदास और अन्य जैसे भास, भारवी, भवभूत आदि महाकवियों ने अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा, भवभूति आदि अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजते हैं। इयं भाषा अस्माभिः मातृसमं सम्मानीया। यह भाषा हम सब लोगों के लिए माँ के समान सम्मान करने, वंदनीय और वंदना करने योग्य है। यह तो भारत मातु स्वातंत्र्यम, गौरवम, अखंडत्वम, सांस्कृतिकम एकत्वम च संस्कृतेन एव सुरक्षितुम शक्यन्ते। क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता को संस्कृत से ही सुरक्षित रख सकते हैं। इयं भाषा संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्ति। यह भाषा, संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीनतम और श्रेष्ठ है। ततः सुष्ठु उक्तम, इसीलिए ठीक ही कहा गया है। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती। अर्थात भाषाओं में संस्कृत भाषा मुख्य, मधुर और दिव्य है। तो इस प्रकार ये आपका संस्कृत भाषा या महत्वम पाठ है। इसको आप साथ में पढ़ेंगे, बाद में मैं इसका अर्थ प्रेषित करूँगा।